आज हम लोग एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, 20 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है और सारे क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताऊंगा, तो वो भी आप लोग याद रखिएगा क्वेश्चन से रिलेटेड। ये टॉपिक आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा जबलपुर में नहीं है, यानी निम्नलिखित में से जो कौन सा कारखाना है दोस्तों वो जबलपुर में नहीं है। तो इनमें से जो कौन सा कारखाना है वो जबलपुर में नहीं है, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो जो गन गैरेज जो कारखाना है ये जबलपुर में स्थित है, और वाहन कारखाना भी आयुध कारखाना। लेकिन जो जबलपुर में जो कारखाना है वो नहीं है, यानी एल्यूमिनियम कारखाना। एल्यूमिनियम कारखाने की अगर हम लोग बात करें तो ये जो है ये कारखाना जबलपुर में नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक ऊंची चोटी यानी धूपगढ़ निम्नलिखित में से किस प्रदेश में स्थित है दोस्तों? तो जो मध्य प्रदेश की सर्वाधिक जो ऊंची चोटी है यानी जो धूपगढ़, ये मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में जो है यानी किस श्रेणी में स्थित है दोस्तों? तो इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये सतपुड़ा श्रेणी में आती है दोस्तों, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और जो सतपुड़ा श्रेणी है इसके जो महादेव पर्वत है दोस्तों, यहाँ का जो महादेव पर्वत है सतपुड़ा श्रेणी में जो महादेव पर्वत है, इस महादेव पर्वत की सबसे ऊंची जो चोटी है दोस्तों जो कि धूपगढ़ है। कौन सी है? धूपगढ़ है। और इस चोटी की ऊंचाई की अगर हम लोग बात करें तो ये 1350 मीटर है, याद रखिएगा, चूंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है। और ये पचमढ़ी में आती है दोस्तों, पचमढ़ी। और पचमढ़ी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो ये होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है। कहाँ पर आता है दोस्तों? होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट यानी होशंगाबाद जिले में आता है पचमढ़ी। तो याद रखिएगा चूंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है। अब हम बात करेंगे दोस्तों यानी मालवा के पठार। मालवा के पठार की चोटियों के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो मालवा के पठार में जो है 4-5 चोटियाँ आती है, जैसे कि मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है सिंगार चोटी। सिंगार चोटी किसकी? मालवा के पठार की चोटी की बात कर रहे हैं दोस्तों। मालवा के पठार की चोटियों की बात करें हम लोग, ठीक है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है। सिगार चोटी की अगर हम लोग बात करें तो सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों मालवा के पठार की। इसकी ऊंचाई की अगर हम लोग बात करें तो 881 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। और दूसरे नंबर पे आती है दोस्तों जनापाव चोटी। कौन सी चोटी आती है? जनापाव चोटी आती है। इसकी ऊंचाई की अगर हम लोग बात करें तो 854 मीटर जो है जनापाव चोटी की ऊंचाई है। फिर आती है धजारी चोटी, फिर आती है दोस्तों धजारी चोटी आती है। इस चोटी की अगर हम लोग बात करें तो इसकी जो ऊंचाई है 810 मीटर है। कितनी ऊंचाई है? 810 मीटर है। फिर इसके बाद में आती है गोमनपुर चोटी। कौन सी आती है दोस्तों? कौन सी आती है? गोमनपुर चोटी। गोमनपुर चोटी आती है। इसकी ऊंचाई की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो 510 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मालवा की पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? तो ये सबसे ऊंची चोटी की अगर हम लोग बात करें तो सिगार चोटी है। कौन सी होती है? सिगार चोटी, जो कि 881 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। और जनापाव चोटी की ऊंचाई जो है 854 मीटर है। धजारी चोटी की अगर हम लोग बात करें तो 810 मीटर है। और गोमनपुर चोटी की अगर हम लोग बात करें तो 510 मीटर, जो कि मालवा के पठार की चोटी है दोस्तों, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और मालवा के पठार की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो यहीं से जो है सबसे ज़्यादा नदियों का जो उद्गम हुआ है मालवा के पठार से ही, और इसलिए नदियों का मायका भी कहा जाता है दोस्तों। तो याद रखिएगा, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा ज़िले मालवा के पठार में ही आते हैं। 18 ज़िले जो है मालवा के पठार में आते हैं। और कर्क रेखा भी जो है मध्य भाग यानी मालवा के मध्य भाग से ही होकर गुजरती है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जितने भी मैं आपको लोगों को फैक्ट्स बताता हूँ सारे के सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट्स हैं। और नर्मदा नदी यानी जो नर्मदा नदी है जो अमरकंटक से निकलती है, और चंबल नदी जो कि चनापाव पहाड़ी से निकलती है, ये दोनों नदी जो है दोस्तों मध्य जल विभाजक का काम करती है दोस्तों मालवा के पठार से, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, मध्य प्रदेश में बीड़ी उद्योग यानी कॉफ़ी विकसित, बीड़ी उद्योग काफ़ी विकसित, इस उद्योग में निम्नलिखित में से किस वृक्ष की जो पत्तियां है उसकी
प्रयुक्त होती है। यानी जो बीड़ी बनाने के लिए जो दोस्तों किस पत्ती का उपयोग किया जाता है, तो यानी तेंदू पत्ता का उपयोग किया जाता है दोस्तों, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा जो तेंदू पत्ते का जो उत्पादन है वो मध्य प्रदेश में ही किया जाता है दोस्तों। कहाँ किया जाता है? मध्य प्रदेश में ही किया जाता है। और सागर ज़िला प्रथम स्थान पर है। याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा जो तेंदू पत्ता है वो सागर ज़िले में जो है इसका उत्पादन किया जाता है। हर्रा की अगर अगर हम लोग बात करें, जो कि हर्रा जो है दोस्तों एक औषधि पौधा है, और इसका औषधि निर्माण में जो है इसका उपयोग किया जाता है हर्रा का। और यह चर्म शोधन में भी इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है लाख। लाख की अगर हम लोग बात करें तो लाख जो है दोस्तों, जैसे लाख का उपयोग जो है दोस्तों, जैसे कि हम चूड़ी वगैरह में चिपकाने के लिए किया जाता है दोस्तों, लाख का उपयोग, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है। और ये जो पौधा है दोस्तों, ये रॉल है, इसे रॉल भी कहा जाता है। याद रखिएगा, एक प्रकार का प्राकृतिक रॉल है ये। और जो लाख बनाने का जो कारखाना है दोस्तों, यानी जो लाख बनाया जाता है इसका जो कारखाना है वो उमरिया ज़िले में, कहाँ पर है? उमरिया ज़िले में है, तो याद रखिएगा। खैर, खैर की अगर हम लोग बात करें, जो खैर है दोस्तों, खैर एक वृक्ष होता है। क्या होता है दोस्तों? एक वृक्ष होता है। खेर की अगर हम लोग बात करें तो खेर से जो है दोस्तों, खेर के वृक्ष से जो है कत्था बनाया जाता है दोस्तों। क्या बनाया जाता है? कत्था बनाया जाता है। याद रख लीजिएगा, जैसे कि पान वगैरह में हम जो लाल कलर का जो यूज किया जाता है, पान में जो लाल रंग आता है वो इस कत्थे के कारण ही आता है। यानी खेर के वृक्ष से जो है कत्था बनाया जाता है दोस्तों। और इसका जो कारखाने हैं शिवपुरी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? शिवपुरी में स्थित है। और बामनौर में। कहाँ है? बानमौर में। याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वृक्ष में गोंद प्राप्त होता है? निम्नलिखित में से किस वृक्ष जो है दोस्तों इसमें से गोंद प्राप्त होता है दोस्तों? तो बबूल के पेड़ में आपने देखा होगा कि इसमें जो है गोंद प्राप्त होता है, यानी गोंद निकलता है दोस्तों। आपने देखा ही होगा, नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा, गांव वगैरह में या फिर शहर में तो आप लोगों को मतलब मिल ही जाता होगा। बबूल का पेड़ तो आम सी बात है, कहीं पे भी मिल जाएगा आपको। तो बबूल के पेड़ में से जो है गोंद निकलता है, ठीक है। और सागौन, सागौन की अगर हम लोग बात करें तो सागौन जो है फर्नीचर वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है। खैर, खैर का मैंने अभी आप लोगों को बताया कि खैर जो है कत्था बनाने के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है। खैर का उपयोग कत्था बनाने के लिए, याद रखिएगा। और ये जो कत्था का एकमात्र जो कारखाना है जो कि शिवपुरी में है, और कहाँ पर है? बानमौर में है। तो याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कत्था बनाने में किस वृक्ष की लकड़ी प्रयुक्त होती है? यानी कत्था बनाने के लिए जो है दोस्तों किस वृक्ष की जो लकड़ी होती है उसका उपयोग किया जाता है? तो ये खेर की जो वृक्ष की जो लकड़ी होती है दोस्तों, उसी का इस्तेमाल करके जो है कत्था बनाया जाता है। और खेर यानी जो कत्था बनाने का जो कारखाना है दोस्तों, कहाँ पर स्थित है? तो ये शिवपुरी में स्थित है। शिवपुरी और बानमौर में स्थित है। याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सागौन से फर्नीचर बनाए जाते हैं, ये आप लोगों को पता ही है। और बबूल से जो है गोंद निकाला जाता है। लाख का उपयोग जो है दोस्तों चूड़ी में जो चिपकाने के लिए जो है लाख का उपयोग किया जाता है, तो ये याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश राज्य वन निगम की जो स्थापना है वो किस वर्ष की गई थी? यानी जो मध्य प्रदेश में राज्य वन निगम की जो स्थापना है, तो जो राज्य में वन निगम की जो स्थापना है 1975 में की गई थी। कब की गई थी दोस्तों? 1975 में की गई थी। तो याद रखिएगा, चूंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की खान में हीरा निकाला जाता है दोस्तों? यानी किस क्षेत्र में जो है दोस्तों खान मतलब जो हीरा है वो निकाला जाता है? तो इसमें से जो है हमारा, इसको क्या है दोस्तों, सही कर लीजिएगा, मझगांव में। मझगांव से निकाला जाता है दोस्तों हीरा। मझगांव एक प्रकार की खदान है दोस्तों, जो कि पन्ना ज़िले में आती है। आप लोग याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। और ये पन्ना जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जो पन्ना मध्य प्रदेश में स्थित है। और सबसे ज़्यादा जो हीरे का उत्पादन है दोस्तों मझगांव यानी पन्ना, जो कि मध्य प्रदेश से ही किया जाता है सबसे ज़्यादा उत्पादन देश में भी। और देश का प्रथम स्थान जो है पन्ना जिला ही है दोस्तों। तो याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश निम्नलिखित में से किस उत्पादन में देश में अग्रणी राज्य है?
तो मध्य प्रदेश की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे सोयाबीन का जो उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान है। और गेहूं की अगर हम बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में जो है गेहूं सबसे ज़्यादा होता है। और कपास की अगर बात करें तो महाराष्ट्र और गुजरात में जो है कपास काफ़ी होता है, याद रखिएगा। और गुजरात में नमक जो है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा नमक जो है उत्पादन किया जाता है। छत्तीसगढ़ में अगर हम लोग बात करें तो छत्तीसगढ़ में जो चावल सबसे ज़्यादा होता है, तो याद रखिएगा। जिससे छत्तीसगढ़ को जो है दोस्तों, और धान की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो लाल पीली मिट्टी होती है, यानी जो लाल पीली मिट्टी होती है, इसके लिए सर्वाधिक जो उपयोगी होती है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक जो है अफीम की खेती होती है, यानी जो मध्य प्रदेश में अगर हम लोग बात करें तो मध्य प्रदेश में किस जिले में जो है सर्वाधिक जो है अफीम की खेती होती है, तो ये मंदसौर में। कहाँ पर होती है दोस्तों? मंदसौर में। मंदसौर के अलावा नीमच जिले में भी जो है अफीम की खेती की जाती है। फर्स्ट जिला जो है मध्य प्रदेश में सबसे प्रथम स्थान पे आता है मंदसौर, और दूसरे स्थान पर आता है नीमच, जो कि नीमच में भी जो है दोस्तों अफीम की खेती की जाती है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। और जो अफीम है इसका जो वनस्पतिक नाम है, क्या है दोस्तों? इसका जो वनस्पतिक नाम की अगर हम लोग बात करें तो पेपेवर पेपेवर सोमनीफेरस है। क्या है दोस्तों? पेपेवर सोमनीफेरस है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। और ये एक प्रकार की, यानी जो अफीम है दोस्तों, ये रबी फसल है एक प्रकार की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई की अगर हम लोग बात करें तो निम्नलिखित में से किस साधन द्वारा की जाती है दोस्तों? तो सर्वाधिक जो सिंचाई है वो कुआं द्वारा की जाती है दोस्तों। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सिंचाई, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व विख्यात खजुराहो के मंदिर यानी मध्य प्रदेश के किस जिले में है दोस्तों? तो ये छतरपुर ज़िले में। कहाँ पर स्थित है? तो छतरपुर ज़िले में स्थित है। और इन खजुराहो के मंदिरों की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे बहुत से मंदिर है, जैसे कि कंदरिया महादेव मंदिर है, विश्वनाथ मंदिर है दोस्तों, पासरवनाथ मंदिर है, और भी ऐसे बहुत से मंदिर हैं। और इन खजुराहो के मंदिरों की अगर हम लोग बात करें तो यानी इसे विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था, यानी यूनेस्को साइट से, यानी यूनेस्को में जो है कब शामिल किया गया था इसे? तो इसे जो है यूनेस्को में 1986 में इसे शामिल किया गया था, याद रखिएगा, चूँकि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रख्यात गुजरी महल की अगर हम लोग बात करें तो मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है दोस्तों? तो ये गुजरी महल जो है मध्य प्रदेश के, और जो इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये इसकी स्थापना जो है, यानी मतलब ये गुजरी महल कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये ग्वालियर में स्थित है। और इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो 1922 में जो है, यानी गुजरी महल की स्थापना की गई दोस्तों ग्वालियर में, याद रखिएगा, चूँकि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ग्वालियर की अगर हम लोग बात करें तो इसे सौर्य राजधानी भी कहा जाता है। ग्वालियर को जो है सौर्य राजधानी भी कहा जाता है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। इंदौर जिले की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे जो चमड़े के खिलौने बनाए जाते हैं इंदौर में, उसे एक जिला और एक उत्पाद के तहत शामिल किया गया है, तो ये भी याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। और इंदौर शहर की अगर हम लोग बात करें तो इंदौर को व्यापारिक राजधानी, मिनी मुंबई भी कहा जाता है, कपड़ों का शहर भी कहा जाता है इसे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं विदिशा। विदिशा की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो बेतवा नदी के किनारे जो है विदिशा स्थित है। और विदिशा जिले की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो है उदयगिरी की गुफाएं भी स्थित है। कौन सी गुफाएं स्थित है? उदयगिरी की गुफाएं भी स्थित है, जो कि हिंदू और जैन धर्म से स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा, हिंदू और जैन धर्म से स्थित है जो विदिशा में जो है उदयगिरी की गुफाएं, ठीक है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, महाराजा विक्रमादित्य की राजधानी निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? यानी जो महाराजा विक्रमादित्य की जो राजधानी थी वो कौन सी दोस्तों? तो ये उज्जैनी थी, याद रखिएगा। उज्जैन शहर की अगर हम लोग बात करें तो ये क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। और
इस क्षिप्रा मतलब उज्जैन शहर की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो है 12 साल में एक बार जो है कुंभ का मेला लगता है यहाँ पे उज्जैन शहर में, याद रखिएगा। और उज्जैन शहर की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो है महाकालेश्वर का मंदिर भी स्थित है उज्जैन शहर में, जो कि क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। और उज्जैन शहर में हरसिद्धि माता का भी मंदिर है, मंगलनाथ मंदिर है, संदीपनी आश्रम है यहाँ पे, और पाणिनि संस्कृत जो महाविद्यालय है वो भी उज्जैन जिले में स्थित है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। नेक्स्ट देखते हैं धार। धार जिले की अगर हम लोग बात करें तो धार जिले में जो है बाघ की पेंटिंग है दोस्तों, यानी जो बाघ गुफा स्थित है यहाँ पे, जो कि बौद्ध धर्म से स्थित है। कौन से धर्म से स्थित है? बौद्ध धर्म से स्थित है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भोपाल की अगर हम लोग बात करें तो भोपाल में जो जरई कढ़ाई है दोस्तों, यानी जो भोपाल की जो जरई कढ़ाई है, जो पेंटिंग्स हैं, मतलब जरई कढ़ाई एक जो एक प्रकार की कलाकारी है दोस्तों, तो इसे जो है एक जिला और एक उत्पाद के तहत शामिल किया गया। तो थोड़ा याद रखिएगा, थोड़ा देख भी लीजिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यानी जो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये धूपगढ़ चोटी है, जो कि महादेव पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। महादेव पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इस चोटी की जो ऊंचाई की अगर हम लोग बात करें तो 1350 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है, याद रखिएगा, जो कि पचमढ़ी में आती है, याद रखिएगा पचमढ़ी में आती है, और होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आती है दोस्तों, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जना पौ चोटी की अगर हम लोग बात करें तो मालवा का पठार है दोस्तों, इसकी सबसे यानी सेकंड नंबर की चोटी है दोस्तों, और इसकी सबसे जो बड़ी चोटी है वो सिगार चोटी है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक गर्म स्थान कौन सा है ना? जो मध्य प्रदेश का सर्वाधिक जो गर्म स्थान की अगर हम लोग बात करें तो मध्य प्रदेश का जो सर्वाधिक जो गर्म स्थान है वो गंजबासौदा, जो कि विदिशा जिले में आता है। गंजबासौदा जो कि विदिशा जिले में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली जो मिट्टी है वो कौन सी है? मध्य प्रदेश क्षेत्र में जो पाई जाने वाली जो सर्वाधिक जो मिट्टी है वो कौन सी है? तो ये काली मिट्टी है। काली मिट्टी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो काली मिट्टी जो मालवा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और काली मिट्टी का जो पीएच होता है, यानी जो काली मिट्टी के पीएच की अगर हम लोग बात करें तो 7.5 से लेकर 8.6 है, यानी इसका जो पीएच होता है 7 से भी अधिक होता है दोस्तों काली मिट्टी का पीएच, तो याद रखिएगा। और इस मिट्टी की अगर हम लोग बात करें तो कपास जो है दोस्तों इस मिट्टी के लिए जो है काफ़ी उपयुक्त है, यानी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यानी इस मिट्टी में जो है कपास जो है बहुत ही अधिक मात्रा में जो उगाया जाता है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से मिट्टी है काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश की कौन सी नदी द्वारा भूमि संरक्षण सर्वाधिक किया जाता है? जो मध्य प्रदेश की कौन सी नदी है जिसमें जो भूमि संरक्षण जो है वो सर्वाधिक किया जाता है? तो चंबल नदी। चंबल नदी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो इसमें जो है भूमि संरक्षण जो है सर्वाधिक होता है दोस्तों चंबल नदी में। और चंबल नदी की अगर हम लोग बात करें तो ये इंदौर ज़िले के जना पाव पहाड़ी से जो है इसका उद्गम हुआ है। कहाँ से हुआ है? इंदौर ज़िले के जना पाव पहाड़ी से जो है दोस्तों चंबल नदी का उद्गम हुआ है। और नर्मदा नदी की अगर हम लोग बात करें तो नर्मदा नदी जो है अमरकंटक पहाड़ी से निकली है। कहाँ से निकली है? अमरकंटक पहाड़ी से निकली है। बेतवा नदी की अगर हम लोग बात करें तो बेतवा जो नदी जो है रायसेन के कुम्भरा गांव से निकली है। रायसेन जिले के कुम्भरा गांव से निकली है बेतवा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश का प्रथम वन राज्यिक जो महाविद्यालय है वो कहाँ पर स्थापित किया गया है दोस्तों? जो प्रथम वन राज्यिक जो महाविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये बालाघाट जिले में स्थापित किया गया है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में पहला हिंदी समाचार पत्र मालवा पठार यानी जो अखबार है दोस्तों, तो जो मध्य प्रदेश में पहला हिंदी समाचार पत्र यानी जो मालवा अखबार है ये इंदौर से किस सन में जो है वो शुरू हुआ दोस्तों? तो ये 1848 में जो है ये अखबार शुरू किया गया दोस्तों इंदौर से, याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में ग्राम स्वराज का जो गठन है वो कब किया गया था, यानी जो मध्य प्रदेश में ग्राम स्वराज का जो गठन है, तो इसका जो गठन है 26 जनवरी 2001 में जो है दोस्तों ग्राम स्वराज का गठन किया गया था। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। तो आज के लिए इतने ही दोस्तों, और जितने भी मैंने आप लोगों को 20 क्वेश्चन यानी 20 एमसीक्यूज करवाए हैं और उससे रिलेटेड जो फैक्ट्स करवाए हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। अगर ये टॉपिक आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद।